या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब थके ना, अब झुके ना, अब अनवरत सी चाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। वज्र को कर दे विभाजित, ऐसी तेरी ढाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। ओम शांति। किसी एक व्यक्ति को अनिद्रा की बीमारी हो गई, इंसोम्निया। पूरी रात रात जागते रहता, नींद ही नहीं, स्लीपलेसनेस। बहुत इलाज किया, कोई असर नहीं। बहुत परेशान, उसके बेटे जो थे वो भी परेशान। ऐसा कोई इलाज नहीं था, ऐसी कोई दवा न थी जो उसने नहीं खाई, परंतु सब कुछ करने के बावजूद नींद नहीं आती थी। अंततः उसके बेटों ने सोचा क्यों ना एक हिप्नोटिस्ट को बुलाया जाए, एक ऐसे व्यक्ति को जो सम्मोहन क्रिया जानता है, जो इसे सम्मोहित कर दे। वो हिप्नोटिस्ट रात को आता है और उस व्यक्ति से कहता है आप लेट जाओ। वो व्यक्ति लेट जाता है और वो अपना हिप्नोटिज्म, सम्मोहन की क्रिया आरंभ करता है। उसकी आंखों में आंखें देखकर, झांककर वो कहता है अब तुमको नींद आ रही है, अब तुमको नींद आ रही है, तुमको नींद आ रही है। तुम्हारी आंखें भारी हो रही है, भारी हो रही है, भारी हो रही है। सारा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। और देखते 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 थोड़ी देर में उस व्यक्ति को नींद आ जाती है और यहाँ तक कि वो खर्राटे लेने लगता है। उसके जो बेटे होते हैं वो इतने खुश हो जाते हैं, उस हिप्नोटिस्ट को जितनी उसकी फीस होती है उससे कई गुना अधिक दे देते हैं
और बहुत धन्यवाद करते हैं उसका। और वो हिप्नोटिस्ट खुशी खुशी से विदा लेता है। और जैसे ही वो हिप्नोटिस्ट चला जाता है, जो व्यक्ति लेटा हुआ था और खर्राटे ले रहा था, वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, इज दैट इडियट स्टिल देयर और गॉन? क्या वो मूर्ख अब तक है या चला गया? आई वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग। मैं तो केवल दिखा रहा था कि मैं सोया हूं। आई वॉज जस्ट फेकिंग स्लीप। मैं सोया था ही नहीं, मैं तो केवल दिखा रहा था। और मनुष्य की हालत भी लगभग ऐसी ही है वो गहरे अंधकार में डूबा हुआ, परंतु दिखाता है कि मैं ज्ञान में हूं। दूर दूर तक ज्ञान का लेश मात्र नहीं, अंधकार ही अंधकार है। परंतु हर व्यक्ति सोचता यही है कि मैं जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। किसी ने कहा है, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं है। फिर क्या है? ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं है, फिर क्या है? इल्यूजन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भ्रम। मैंने जाना है, मुझे पता है, और वास्तव में जो तुमको पता है वो सूचनाएं मात्र है। ज्ञान अर्थात केवल सूचना नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं। मैं आत्मा हूं, सूचना वो परमात्मा है, परमधाम में रहता है। सूचनाएं बहुत इकट्ठा हमने कर रखी है। संगम युग है, विनाश सामने खड़ा है। वो ब्रह्मा तन में आया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ये ज्ञान है। काम महाशत्रु है। दिव्य गुणों को धारण करना है, तुम्हें समय वेस्ट नहीं करना है। ढेर सारी सूचनाएं हैं, सब सूचनाएं ही सूचनाएं। सूचनाओं को ज्ञान समझ लेने का भ्रम। ज्ञान अर्थात सूचना के साथ जब अनुभव जुड़ जाए तो शायद थोड़ा थोड़ा उसे ज्ञान कहा जा सकता है। नहीं तो वो केवल और केवल इंफॉर्मेशन मात्र है। और केवल सूचनाओं से आंतरिक शांति नहीं मिल सकती। हम सभी जो इस ज्ञान में चल रहे हैं, अपने आप से एक प्रश्न पूछना है कि हम इस ज्ञान में क्यों चल रहे हैं और या क्यों आए थे। लक्ष्यता शांति मिले, पर क्या मन शांत है? या किसी और चीज में व्यस्त हो जाए, कारोबार में, सेवाओं के विस्तार में, व्यर्थ के आडंबर में, ढोंग में। वी आर जस्ट प्रिटेंडिंग। और ज्ञान से कहीं दूर है उस मौन का और उस एकांत का। हमें अनुभव कहाँ? रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म की एक शब्द में परिभाषा कभी स्वामी विवेकानंद ने दी थी। धर्म अर्थात अनुभूति। किसने कितनी किताबें पढ़ी, किसके पास कितनी डिग्रियां हैं, किसने कितना ज्ञान इस संसार का अर्जित किया है, कितने भाषण दिए, किस तरह से भाषण दिए, किस पद पर है, कितना पैसा है, कितने समय से ज्ञान में चल रहा है।
इसका धर्म से कोई संबंध नहीं। धर्म अर्थात अनुभूति। कुछ दिनों पहले किसी संडे मुरली चली थी, एक एक शब्द का अनुभव करो, ज्ञान के एक एक शब्द का अनुभव करो, एक एक महावाक्य का अनुभव करो, तो ही ज्ञानी कहा जाएगा, नहीं तो नहीं। इसके लिए सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ना है कि हमने जाना है। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। शेक्सपियर का एक पात्र अपने साथी से कहता है, देयर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल होराशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसॉफी। मैकबेथ कहता है, हे होराशियो सुन, तुम जितना सोचते हो होराशियो बहुत बुद्धिमान है, तुम जितना सोचते हो, जितनी तुम्हारी बुद्धि है, उससे परे देयर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसॉफी। जितना तुम सोचते हो उससे परे है ज्ञान। और इस ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है हमारा भ्रम कि हमने सब जाना है, हमने सब कुछ समझ लिया है। अगर समझा होता तो हर अव्यक्त मुरली में बार बार वो शब्द क्यों आता है? सारी अव्यक्त वाणी चलती है और बाबा क्या कहते हैं लास्ट में? समझा, अर्थात समझा नहीं है। ईश्वरीय बचपन को ना भूलो, फिर से ईश्वरीय बचपन में चले जाना, छोटा सा बालक बन जाना और इस ज्ञान को ऐसे देखना जैसे मुझे इसका कुछ पता नहीं है। नाउ लेट मी एक्सप्लोर, मुझे खोज करनी है, मुझे समझना है यह है क्या। बस थोपा हुआ ज्ञान हम स्वीकार करें, इससे आत्मा की उन्नति नहीं होती। हाँ, निश्चय एक अच्छी बात है, परंतु वो निश्चय किस तरह अर्जित किया गया है वो महत्वपूर्ण है। किसी ने कह दिया ये भगवान है, उसके महावाक्य हमने स्वीकार भी कर लिया, उससे प्यार भी है, परंतु वो महावाक्य इतने सालों से सुनने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि तर्क करने की बुद्धि ही शिथिल हो गई है। जो यात्रा निश्चय से ही चालू होती है वो हो सकता है संशय में समाप्त हो, पर जो यात्रा संशय से चालू होती है वो निश्चय में समाप्त होगी। इसके लिए रेज डाउट्स, एक क्रिटिकल माइंड चाहिए, एक एनालिटिकल माइंड चाहिए। बाबा मुरलियों में खुद कहता है ये अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है, जज करो, मैं जो कहता हूं वो राइट है कि शास्त्रों में जो लिखा है वो राइट है। कुछ भी ऐसे स्वीकार करना ही नहीं है। जिसने स्वीकार ऐसे ही कर लिया बिना सोचे समझे, केवल भावनाओं के आधार पर, जब जीवन में परिस्थितियां आती है तो वो व्यक्ति टूट जाता है और फिर इस ज्ञान को छोड़कर चले जाता है। दोष ज्ञान का नहीं है, समझ का है, अंडरस्टैंडिंग का है। ज्ञान तो बहुत हाई लेवल का है, इट्स एन एक्सट्रीमली हाई फिलोसॉफिकल PhD लेवल, जहां पर वर्तमान के मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट, साइकियाट्रिस्ट पहुंच नहीं पाते, साइंटिस्ट की जितनी पहुंच नहीं है, उतना गहरा ज्ञान 1970s, 80s, 90s की अव्यक्तवाणियों में है। द डीपेस्ट ह्यूमन फिलॉसफी डिस्कशन हुई है और हमने उसे उस तरह से अभी तक देखा नहीं है, ना ही समझा है। हमारे लिए एक नियम मात्र है वो। अब जब धर्म परंपरा बन जाता है तब परिवर्तन समाप्त हो जाता है। सुबह उठे, अमृत वेला किया, काम पूरा हुआ, मुरली क्लास गए, सबने देख लिया, प्रेजेंटी लग गई, पॉइंट्स लिख लिए, मुरली का सार, महावाक्य, प्रश्न उत्तर, वरदान, स्लोगन, डायरी बंद हो गई, काम पूरा हुआ। इससे कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा एक ही शब्द में है, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। वो आया,
दिनचर्या बदली, हमारा सबसे बड़ा चिपकाव अपनी दिनचर्या से है। वी आर अटैच्ड टू द रूटीन दैट विच वी हैव क्रिएटेड। उसको हम चेंज ही नहीं करना चाहते, जैसा है वैसा ही रहता है। और आज जो किया वही फिर दूसरे दिन दोहराते हैं, तीसरे दिन दोहराते हैं। आज अगर गलती की तो उसका अगला दिन बड़ा मुश्किल का होता है, और उसका अगला और मुश्किल, उससे उभरने के लिए वो गिल्ट कॉन्शियसनेस छोड़ता नहीं। क्या करे, क्या इसी चक्र में रहे? मिस्टेक, गिल्ट कॉन्शियसनेस, रेपिटिशन, वही 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 वही। केवल ज्ञान की ही बात नहीं, कहीं पर भी, रिलेशनशिप्स, करियर, ऑफिस, एनीवेयर, सेम सेम मिस्टेक। और उस मिस्टेक की एक मेमोरी क्रिएट होती है माइंड में, और वो मेमोरी खींचती है। पता है नहीं करना चाहिए, फिर भी, इसलिए नहीं कि क्रेविंग हो रही है, इसलिए नहीं कि वो इच्छा है, पर उसकी मेमोरी कहती है कि उसको रिपीट करो। एंड देन सफर, सफरिंग, सॉरो, गिल्ट कॉन्शियसनेस, इसमें चेतना घूमती रहती है। तो आप सब बहुत भाग्यशाली है कि कुछ दिन के लिए यहां आए हैं, और यहां आए हैं तो इस स्थान का यथोचित लाभ उठाना है, भरपूर करके जाना है। 2 types of fasting, verbal fast and digital fast. वर्बल फास्ट अर्थात मौन, चुप। अंदर बहुत सारा काम करना बाकी है। बोलते रहेंगे तो अंदर नहीं जा सकते। अंदर का अंधकार बहुत गहरा है, और उस अंधकार तक पहुंचने के लिए और उसे तोड़कर प्रकाश की ओर आने के लिए कुछ और चीज चाहिए। भीतर जाने के लिए 3 चीजें आवश्यक है। संकल्प, एक शक्तिशाली संकल्प। इसलिए जितने दिन यहां है, सबसे पहला काम यह करना है, मौन, आर्य मौन, चुप। सारी एनर्जी बोलने में खर्च होती है, सारी एनर्जी बाह्यमुक्ता में खर्च होती है, सारी एनर्जी दूसरों को देखने में खर्च होती है। अंदर कैसे जाएंगे? अगर भीतर प्रवेश करना है, वर्बल फास्ट। एंड सेकंड, डिजिटल फास्ट। कम से कम जब तक यहां है तब तक मोबाइल स्विच्ड ऑफ, नो वाइब्रेशन, नथिंग, स्विच्ड ऑफ। जब यहां से जाने का होगा तो ऑन करना उसको। स्पेस की आवश्यकता है, भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता है। वर्बल फास्ट एंड डिजिटल फास्ट, वो यहां सहज हो सकता है, वहां शायद बिल्कुल नहीं होगा। अभी समय मिला है, हो सकता है। इवन 6 आवर्स, 8 आवर्स करके देखो तो क्या होता है। 12 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स, 20 आवर्स, 24 आवर्स। हमें अपने आप को समझना है, अपने पैटर्न्स को समझना है, अपने इमोशंस को समझना है, जो समझ ही नहीं आते क्योंकि हम देख ही नहीं पाते। क्योंकि भीतर देखते ही अंधेरा दिखाई देता है, अंधेरा। कैसे जाएंगे अंदर? यहां यह काम हो सकता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उजाले की ओर, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, आत्मज्ञान से आत्मज्ञान की तरफ। उससे पहले यह समझना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज डार्कनेस, अंधेरा क्या है। व्हाट इज डार्कनेस? क्या हम डार्कनेस के साथ कुछ कर सकते हैं? लड़ाई कर सकते हैं, तलवार चला सकते हैं, धकेल सकते हैं उसको बाहर? क्या कर सकते हैं? उसको ला सकते हैं, बुझा सकते हैं। प्रकाश को हम लाते हैं, बुझा देते हैं। क्या अंधकार के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। फिर भी अंधकार है, पर क्या है? क्या अंधकार का कोई एग्जिस्टेंशियल
एग्जिस्टेंस है उसका कोई? इज इट एग्जिस्टेंशियल? शायद नहीं। एग्जिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट। अनुपस्थिति है प्रकाश की, उसको अंधकार कहा गया है। अंधकार के साथ डायरेक्टली कुछ नहीं किया जा सकता है, प्रकाश के साथ किया जा सकता है। ऐसा ही सिद्धांत है ज्ञान और अज्ञान का। अज्ञान के साथ कुछ नहीं कर सकते हम, ज्ञान के साथ कर सकते हैं। और आत्मा तो स्वयं ही ज्ञान है। तो फिर ये शब्द क्या है, आत्मज्ञान और आत्मा अज्ञान? शायद आत्मा अज्ञान कुछ होता ही नहीं है। हाँ, पर आत्मज्ञान जो है वो अंधकार से ढक जाता है। जैसे कोई लाइटर है, उसके अंदर प्रकाश है, लाइट है, जेब में रखा हुआ है, पर फिर भी अंधकार है। जब जलाओगे तो प्रकाश है। उसी तरह आत्मा स्वयं प्रकाशित है, स्वयंभू है, सेल्फ इल्यूमिन्ड, परंतु फिर भी आत्मा ज्ञान क्या है? जब वह अंधकार से भर जाती है, अज्ञान से भर जाती है, विस्मृति से भर जाती है। आज सुबह का वरदान, स्मृति और विस्मृति का खेल। तो हमें यात्रा करनी है। सबसे पहले तो ये स्वीकार करना, आई हैव एन इग्नोरेंस, मैंने अभी बहुत कुछ जाना नहीं है। ये यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर की नहीं है, लेसर लाइट टू हायर लाइट की है, लोअर कॉन्शियसनेस टू हायर कॉन्शियसनेस। तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस। इतने दिनों से ज्ञान सुना है, समझा है, जाना है। सोचो अभी एक परिस्थिति आ जाए, तुरंत एक फोन आ जाए, किसी की अचानक मृत्यु, किसी को अचानक कोई बीमारी जो हमारा स्वजन है, क्या हम स्थिर रह पाएंगे? या कोई आर्थिक हानि, या जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया उसने धोखा दे दिया। जब कोई भी परिस्थिति नहीं है तब स्थिर रहना बहुत अच्छा है और सब कर सकते हैं, परंतु परिस्थितियों में ही इस ज्ञान को यूज करना है, तब क्या हम स्थिर रह पाएंगे? तो सबसे पहले तो ये मानो कि जाना नहीं है, जानना बाकी है। जो एकत्र किया है वो इंफॉर्मेशन। दूसरा, ये अज्ञान क्या है, ये अंधकार क्या है? इस ज्ञान मार्ग में ऐसे 10 प्रकार के अंधकार है, और सबसे पहला अंधकार है अज्ञान, इग्नोरेंस। और इसको मिटाने के लिए हमने कहा था 3 बातें। पहला संकल्प, दूसरा साहस। क्या चाहिए? साहस चाहिए। मैराथन जीत लेना, भागना, उसके लिए इतना साहस नहीं चाहिए जितना भीतर की यात्रा करने के लिए साहस चाहिए। माउंट एवरेस्ट चढ़ा जा सकता है, पर ऊंची अवस्था तक पहुंचना भीतर की, ये पूरा बड़ा पुरुषार्थ है। और तीसरा है संयम। संकल्प करो। यहां आने के पहले तक का जो जीवन था, अब यहां से जाने के बाद का जीवन वैसा नहीं रहेगा। यहां बैठे बैठे अपनी वहां की दिनचर्या याद करो। यहां बैठे बैठे पिछले 6 मास में क्या क्या हलचल हुई, सारी याद करो। यहां जाने से पहले, यहां से जाने से पहले अगले 6 मास का प्लानिंग बना कर जाना है। वहां जाकर क्या करना है, अमृत वेले का क्या करना है, मुरली का क्या करना है, ज्ञान का क्या करना है, भोजन का क्या करना है, ब्रह्मचर्य का क्या करना है, सेंटर का क्या करना है, ट्रैवल का क्या करना है, पढ़ाई का क्या करना है, जॉब का क्या करना है, करियर का क्या करना है, स्टडीज का क्या करना है, एक रफ प्लानिंग। रिलेशनशिप्स का क्या करना है, एक शांत मन से प्लानिंग करनी है। सब कुछ, इतना सारा काम हमको अपने अंदर करना है। अगर हम यहां आकर भी बातों में लगे रहे तो ये काम नहीं होगा। संकल्प टू गो विद इन, साहस, और तीसरा संयम। ये 3 से अज्ञान का अंधकार मिटेगा। दूसरा अंधकार है
विकारों का। और विकार इतने सूक्ष्म है कि हम उन्हें देख ही नहीं पाते। जब व्यक्ति वासना के अधीन है उस समय वासना दिखाई नहीं देती है, जब अधीनता से बाहर निकलता है तब दिखाई देता है। जब क्रोध में है तब दिखाई नहीं देता है, क्रोध बाद में दिखाई देता है। अगर किसी क्रोधी व्यक्ति को उसका दृश्य दिखाया जाए कि तुमने ऐसा क्रोध किया, तो वो नहीं मानेगा कि यह मैं हूं, क्योंकि एंगर इज अ स्टेट ऑफ टेम्पररी मैडनेस, एक आवेग है काम विकार। वैसा ही जब अधीन हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है, पर बाद में पश्चाताप करता है। तो विकार एक अंधकार है। विकारों को देखने के लिए बड़ा मौन चाहिए, खुद के विकारों को देखने के लिए, खुद की अच्छाई में बुराई को देखने के लिए, खुद के गुणों में अवगुणों को देखने के लिए, खुद की पॉजिटिविटी में छिपे हुए निगेटिविटी को देखने में, खुद के ब्रह्मचर्य में छिपे हुई काम वासना को देखने के लिए बड़ा साहस चाहिए। और इस वातावरण में यह हो सकता है, ये साहस, क्योंकि संगठित साहस है। यहां एक विशिष्ट लक्ष्य से आए हैं। अगर अब तक लक्ष्य निर्धारण नहीं हुआ है तो अभी यहां बैठे बैठे करना है कि यहां से जाने से पहले कुछ रियलाइज करके जाएंगे, दूसरों के विषय में नहीं, खुद के विषय में। सभा बैठी हुई है सन्यासियों की। बुद्ध आते हैं उस सभा में और कहते हैं, हे भंते, सुबह का समय है, सूरज उगा है, देखो इन फूलों को जो खिले हुए हैं। सभी भिक्षु देखते हैं और संकल्प करते हैं, ये फूल मुरझाने से पहले हम इन निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करेंगे। संकल्प। तब तक उठेंगे ही नहीं आज इस ध्यान मुद्रा से, जब तक उस अवस्था को न पाले, इन फूलों के मुरझाने से पहले। संकल्प, बहुत पावर है संकल्प में। एक व्यक्ति संकल्प करता है, सब कुछ मन में होता है, और फिर एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता है, पर वो सब कुछ पहले मन में हुआ था, सारे ब्लूप्रिंट्स। तो संकल्प करो कौन सा? निर्विकारी बनने का। संकल्प वो करना है जो असंभव सा लगता है, वो नहीं जो सबके लिए साध्य है। एल्केमी नाम की किताब में पॉल कोएल्हो ऑथर लेखक लिखता है, यदि तुम इच्छा करो, यदि डीप डिजायर है तुम्हारी किसी चीज को पाने के लिए, द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट कम ट्रू। सारी कायनात षड्यंत्र करेगी उस संकल्प को पूरा करने के लिए। दोनों तरफ से काम होगा। तुम लक्ष्य की तरफ दौड़ोगे, लक्ष्य तुम्हारी तरफ आएगा। क्रिएट द थॉट। हम हमेशा क्लास में उदाहरण देते हैं, हमारे जो टीचर थे ऑप्थेल्मोलॉजी के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर आईचीत, हमारा जब पहला दिन था एमबीबीएस का, फर्स्ट डे एमबीबीएस का, तब उनका लास्ट डे था, एज अ डीन फेयरवेल हो रहा था, और उनको कहा गया कि भाषण दीजिए। तो वो जो फेयरवेल स्पीच उन्होंने दिया था, उसके बाद में हमने उनको कभी नहीं देखा। वो एक ही बार देखा, पहले और लास्ट, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे था और उनका लास्ट डे था कॉलेज का, हॉस्पिटल का। और उसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं फर्स्ट टाइम इस एमबीबीएस इस कॉलेज में आया था, कैंपस में, फर्स्ट डे था मेरा 1960s में, तब मैंने संकल्प किया था कि जिस कॉलेज में
मैं पढ़ाई के लिए आ रहा हूं, एक दिन इसी कॉलेज का मैं डीन बनूंगा। वो संकल्प, उस प्रतिकूल वायुमंडल में एक तरफ रैगिंग का डर, सीनियर्स, कोई अनुभव नहीं, और छोटा सा एक बालक 16 साल का ये संकल्प करता है और हो जाता है एक दिन। इसलिए कहते हैं कि जो तुम पाना चाहते हो उसका रोज स्वप्न देखो, और रोज उस स्वप्न में क्या भरो? रंग। थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट। तो दूसरा अंधकार कौन सा है? विकारों का। तीसरा विकर्मों का अंधकार। इस जीवन में ब्राह्मण बनने के बाद भी छोटे छोटे पाप हुए हैं, छोटे छोटे विकर्म हुए हैं, छोटी छोटी गलतियां हुई है। हमें अपनी गलतियों का कुछ भी पता नहीं है, पर हुई है। सेवा करने का एक मुख्य कारण पता है क्या है? खुश होना, दुआएं मिलना, वो सब तो है, पर एक सूक्ष्म और कारण है जिसलिए सेवा करनी चाहिए, और सबकी सेवा करनी चाहिए। आज सुबह तो बाबा ने कहा, तुम हो बीज, तुम हो जड़, तुम हो तना, तुम हो फाउंडेशन, तुम हो मास्टर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, तुम हो पूज्य, तुम हो पूर्वज। तुम्हारा दायित्व क्या है? तुम्हारी फर्ज अदाई क्या है? एक ही, पालना। क्या करना है? पालना, आत्माओं की पालना करनी, अर्थात सेवा करनी है। उसमें सेवा आता है। और सेवा करने का एक कारण यह भी है कि इस ब्राह्मण जीवन में हमसे बहुत से विकर्म हुए हैं, तो अभी हम जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा उन विकर्मों का पश्चाताप और प्रायश्चित्त है, इसलिए सेवा करनी है। देन इट बिकम्स कंपल्सरी, क्योंकि हर रोज थोड़े थोड़े पाप और विकर्म हुए हैं। शरीर से नहीं हुए होंगे, मन से तो हुए हैं, भावनाओं से तो हुए हैं, थॉट क्राइम्स। विकर्म। चौथा, व्यर्थ। कितना व्यर्थ घूमते रहता है, चलते रहता है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, और कितनी ऊर्जा नष्ट करता है वो। संकल्प चलते रहते हैं, छोटी छोटी बात के लिए संकल्प। हमारा कमरा छोटा, उनका कमरा बड़ा, उनके पास हीटर, हमारे पास हीटर नहीं। वो 4 लोग रहते हैं, हम लोग 6 लोग रहते हैं। हमको ये मिला, उनकी थाली में एक सब्जी ज्यादा, हमारे इसमें कम। कहां से लाई? छोटी छोटी बातों में फंसे हैं और संकल्प चल रहे हैं। काम कितने बड़े हैं। भगवान क्या कह रहा है? केवल सेंटर के लिए नहीं, केवल अपने पीके के लिए नहीं, एक एक पत्तों से तुम्हारा कनेक्शन है इस वृक्ष के। ऐसे तुम कह ही नहीं सकते कि इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। एक सुंदर सोमान है, अपनी डायरी में नोट करके रखो। मैं इस सृष्टि का केंद्र हूं। कौन हूं? इस सृष्टि का केंद्र हूं। मुझसे अनंत ऊर्जाएं फैल रही है, एक एक आत्मा की पालना कर रही है। ये जो सृष्टि चक्र है, ये जो झाड़ है सृष्टि का, उसके तना, उसकी जड़ों में मैं बैठा हूं। भोजन करते हुए संकल्प करो कि कहां बैठा हूं? झाड़ के नीचे। मैं जो खा रहा हूं, एक एक गिट्टी, एक एक निवाला, इस सृष्टि में जितनी आत्माएं, एक एक पत्तों का पालन पोषण हो रहा है। कितना सुंदर संकल्प है। और ये कब करना है? हर समय, हर परिस्थिति में, हर स्थान में। केवल अमृत वेला नहीं, ऑल द टाइम, एट ऑल प्लेसेस, इन ऑल सिचुएशंस। व्यर्थ। व्यर्थ को कैसे खत्म करेंगे? सद साहित्य पढ़ने से, सत्संग करने से। जितना हो सके खुद को बिजी रखना है। या तो कुछ क्लास सुनो, या कहीं जाकर बैठो। हमारी ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है पता है? सबसे ज्यादा डिजिटल।
खींचती है ऊर्जा, वायलेंस है उसमें, आक्रोश है। और सोने से पहले वो सब देखने के बाद हम सोए, उसमें हमारी बुद्धि जाती है, ध्यान खींचता है। इसके लिए कम कम करते जाना है, बंद नहीं करना है, कम कम करते जाना है। स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस इलिमिनेशन मुश्किल है, कम कम करते जाना है। जो एप्स अननेसेसरी है उसमें इंस्टॉल्ड, वो सब अनइंस्टॉल करो। जो सोशल प्लेटफॉर्म में दिन रात एक्टिव है, अनफ्रेंड, अनसब्सक्राइब, डिलीट, एग्जिट। द लेस इज मोर, कम से कम हो, नहीं तो बुद्धि भटकती रहेगी, भटकती रहेगी, भटकती रहेगी। व्यर्थ। चौथा, पांचवा, निगेटिव। निगेटिव अंधकार है। किसी व्यक्ति के लिए इतनी निगेटिविटी भर के रखी है, क्या हमें वास्तव में पता है वो क्या है? हमें किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सबसे पहली बात तो। क्योंकि जो जैसा दिख रहा है वैसा वो है नहीं, सत्य कुछ और है। या तो माफ कर दो या माफी मांग लो, बट उस नेगेटिविटी से हमको बाहर निकालना है, उसके लिए नहीं, स्वयं के लिए। नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कितनी घृणा भरी है, कितनी नफरत है। अभी 2-3 दिन पहले ही मुरली में था, इस दुनिया में हर एक के लिए, एक दूसरे के लिए क्या है? नफरत। काले के गोरे के लिए, एक धर्म की दूसरे धर्म की आत्माओं की नफरत है। माफ कर दो या माफी मांग लो, मन ही मन पहले तो। यह भी अंधकार है। अगला चिंता और भय है। यह अंधकार है, भयभीत है। किस बात से डर लगता है? फेस योर फियर्स। कुछ भय ऐसे है, और हमने कहा 3 सूत्र, एक संकल्प, दूसरा साहस और तीसरा संयम। साहस अर्थात ये नहीं कि शेर है और उसके सामने जाके खड़ा हो जाना। साहस अर्थात ये नहीं निर्भय हो जाना। साहस अर्थात अभय, संपूर्ण भय के साथ अज्ञात में छलांग लगा देना इज कॉल्ड करेज। विथ ऑल योर फियर्स इन द माइंड टू जंप इनटू द अननोन इज कॉल्ड करेज। ये करेज की परिभाषा है। करेज अर्थात ये नहीं, ये तो मुझे आता नहीं, मैं भाषण कैसे दूं, मुझे तो आता नहीं है, मैंने तो कभी किया ही नहीं है। उस सभी भय के साथ अज्ञात में छलांग लगा देना, ये है साहस। किसने किया है ऐसा? किसी ने नहीं किया है। हर व्यक्ति हर चीज पहली बार ही करता है, करते करते ही तो सीखता है। फिर अगर पहले ही कर दिया, कह दिया ये मैंने किया नहीं, ये मुझे आता नहीं, ये मुझे कोई अनुभव नहीं है, करो तो अनुभव बढ़ेगा। करेज की परिभाषा है बदलनी है। करेज अर्थात वो करो जो आज तक किया नहीं है। लिस्ट बनाओ, अ बकेट लिस्ट, कि जीवन में कौन सी चीजें बचपन में करना चाहते थे और नहीं की, नाउ डू इट। कुछ सीखना था, नहीं सीख पाए, नाउ लर्न। द टाइम इज हियर, द टाइम इज नाउ। कुछ भी हो सकता है, वो स्विमिंग हो सकता है, वो राइडिंग हो सकता है, हाइकिंग हो सकता है, माउंटेनियरिंग हो सकता है, कुछ भी, बट डू इट। इसलिए नहीं कि वो ज्ञान योग में मदद करेगा, इसलिए कि अंदर में उसके लिए भय है। वो भय जब तक नहीं जाएगा तब तक अध्यात्म में उन्नति नहीं होगी। वी हैव टू टैकल अवर फियर्स, जो डीप सीटेड फियर है, उन फियर्स का सामना करना है। फोबियाज, इतने सारे फोबियाज है, इतने सारे भय है चीजों के बारे में। मैं बीमार ना पड़ जाऊं। हम देखते ओपीडी में कितने यंग लोग आते, छोटा सा दाग हो गया। अभी 1 हफ्ते पहले एक माता अपने बेटे को लेके आई थी। उस बेटे को लगता है वो जो यहाँ पे दाग हो गया है वो कैंसर का है। उसको सब समझा दिया, सब दिखा दिया, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। वो कहता है मेरी पूरी जांच करो, आप लोगों को मेरे से प्यार ही नहीं है, आप चाहते हो मैं मर जाऊं, ये कैंसर है मुझे पता है। ना डीप सीटेड उसके मन में चला गया है वो।
फियर है एक। बूढ़े लोगों को हम देखते हैं, एक पैर कब्र में है, सारा शरीर जीर्ण हो गया, पर मरना नहीं चाहते बिल्कुल भी। जीवेशना, लस्ट फॉर लाइफ। विदेश की कहानी, एक मरीज था, बहुत उम्र हो गई थी, कैंसर हो गया, पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह से उसके साथ बैठ के पहले परिवार को समझाया और उसको भी समझाया कि ऐसा है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, जितना दिन है उतना चलो और खुश रहो। डॉक्टर उससे पूछते, तुम्हारी और कोई इच्छा है क्या? वो कहता है यस। क्या? सेकंड ओपिनियन। नेगेटिव। हम बात कर रहे थे भय और फियर की और चिंता। भयभीत है अंदर से, ऐसा हो गया तो, ये अगर हो गया तो। फेस द फियर्स। आंखों में आंखें डाल के देखना है, क्या है ये भय और क्यों है। बाबा कहते पेपर टाइगर है। तुम विजयी हो, काल जयी हो हे युवा। अब झुके ना, अभी मुड़े ना, अभी रुके ना। तुम अमर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो हे युवा। अगले जब तक यहां है ये काम करना है। एक लिस्ट बनानी है अपने फियर्स की। मुझे सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? ठीक है, अगर उस एक फियर को जीत लिया तो बहुत सारे बुद्धि में, दिमाग में बंद खिड़कियां है, वो खुलेगी और कुछ होगा, क्रांति होगी। अगला है अंधकार, उदासी, डिप्रेशन। उदास है, दूसरों को दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हंसते हैं, पर अंदर से कैसे है? दुखी है। ज्ञान संपूर्ण है, अभी अभी भाषण देकर आए, सदा खुश कैसे रहे? अभी अभी कोर्स करा के आए, दूसरों को सदा खुश रहना चाहिए, और कमरे में जाके रो रहे। क्यों रो रहे? सीनियर से दुखी है, साथियों से दुखी है और जूनियर से दुखी है। मरीज डॉक्टर से कहता है कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत उदास हूं, बार बार रोने की दिल करती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। वो डॉक्टर उस मरीज से कहता है, तुम एक काम करो, हमारे शहर में एक नई नई सर्कस आई है और मैंने सुना है उस सर्कस में एक ऐसा एक जोकर है जो सबको बहुत हंसाता है। तुम एक बार जरूर जाकर उस सर्कस को देखो तो तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। वो पेशेंट कहता है वो जोकर मैं ही हूं। दुख गहरा है। बाहर की हंसी और बाहर के फंक्शन और बाहर की दिवाली और बाहर के त्योहार और बाहर के एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स एंड SMS एंड ग्रीटिंग्स उस तक पहुंचते ही नहीं। दुख गहरा है, उदासी एक अंधकार है। इसमें भी एक ही प्रिंसिपल है, स्वीकार करो पहले है। जब ये मानोगे कि दुर्गति हुई है तो ही तो सद्गति का मार्ग। कोई पेशेंट कहेगा कि नहीं मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, उसको कैसे ठीक किया जाए? ट्रीटमेंट कैसे चालू करे उसको? नाटक कर रहा है कि नहीं मैं ठीक हूं। कोई व्यक्ति सोया नहीं है, नाटक कर रहा है सोने का, उसको कैसे जगाए? प्रिटेंशन। अगला लेजीनेस, आलस्य। ये भी एक क्या है? अंधकार है। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल से करता हूं सब। एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? कल से करूंगा जरूर। नाउ
डायरेक्ट मन पर काम नहीं करना है। हिट द जिम, शरीर पर काम करो, अपने आप मन परिवर्तन हो जाता है। स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, 1 आवर एग्रेसिव वर्कआउट। अपने आप माइंड के संकल्प, विचार, इमोशंस चेंज होता है। गो फॉर लॉन्ग वॉक, जंगल स्नान, शिंदरिन योकू कहते हैं उसको, बहुत हाई प्राणिक ऊर्जा होती है। माउंटेन्स, ट्रीज, ओशंस, रिवर, स्ट्रीम्स, स्पेंड टाइम इन नेचर, अपने आप ऊर्जा बढ़ेगी। ये जो आलस है, वॉक, लॉन्ग वॉक, 5 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, वो वॉच होती है ना, या मोबाइल पे ऐप, स्मार्ट वॉच, 15,000 स्टेप्स, 20,000 स्टेप्स का टारगेट रखो पर डे। अपने आप जब लक्ष्य ही रख दिया 15,000 स्टेप्स करने हैं तो चलोगे, अपने आप चलोगे और मन परिवर्तन होगा, इमोशंस चेंज होंगे। डायरेक्ट माइंड पर अटैक नहीं करना है, शरीर पर अटैक करना है। एक्सरसाइज, योगा करो, थाई ची करो, शिगोंग करो, जिम करो, स्ट्रेचिंग करो, वार्म अप करो, कार्डियो करो, रन करो, जॉग करो, स्विम करो, गार्डनिंग करो, देन सी व्हाट हैपेंस। और उसमें योग को जोड़ो, इमोशंस चेंज होंगे। नहीं तो बस सुबह अमृत वेला एक ही जगह, मुरली क्लास वही सब कुछ लिख रहे हैं बस डायरियों में, डायरिया भर दी मुरलियों से, वो पर अंदर कुछ भी नहीं जाता। दुख वैसे के वैसे ही है, दुख को तो हाथी टच भी नहीं करता कोई भी ज्ञान योग की कोई क्लास या कुछ। हाँ, एंटरटेनमेंट मात्र हो जाता है थोड़ा सा, बस वाणी विलास, नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट, 9th, पुराने संस्कार, ओल्ड संस्कार, ओल्ड हैबिट्स। ये अंधकार है एक, क्योंकि वो अपने आप रिपीट होते हैं, उसका एक ट्रैक फॉर्म हो चुका है ब्रेन में। हम चाहते नहीं हैं वो करे, पर अपने आप होता है। जैसे हम एक रास्ते से रोज जा रहे, मुरली हमारा घर और सेंटर, रोज जा रहे, एक दिन वहां नहीं जाना है, कहीं और जाना है, पर अपने आप कदम उधर ही टर्न हो जाएंगे, गाड़ी अपने आप उधर ही टर्न होगी। संस्कार, इसलिए उसमें गिल्ट कॉन्शियस लाए बिना उस पर काम करना है। पहले एक्सेप्ट करो, ये लंबे समय से पक्का रास्ता बन गया है, अब मुझे नया रास्ता बनाना है, तो एक दिन में नहीं होगा, ये टाइम लगेगा थोड़ा सा। 40 साल से कोई दारू पी रहा है, उसको कहो छोड़ दो, बिल्कुल संकल्प करो, वो छोड़ तो देता है, पर हालत कैसी होती है उसकी, वो अगले दिन विड्रॉल सिम्टम्स चालू हो जाते हैं उसको। सो स्लोली जेंटली, बी वेरी जेंटल विद बॉडी एंड माइंड। अपने माइंड के साथ, अपने शरीर के साथ धीरे धीरे करना है सब कुछ। एग्रेसिवली करोगे तो माइंड सफर करता है वो, और उस सफरिंग, वो पेन की एक मेमोरी क्रिएट होती है, और उस मेमोरी की वजह से, जैसे 40 साल से अल्कोहल पी रहा है कोई व्यक्ति, उसको कहो छोड़ दो तुम, उसको सारे वीडियोस दिखा दिए ये नुकसान होते हैं, वो छोड़ तो देता है, पर वो छोड़ने की प्रक्रिया में एक बड़े दर्द से गुजरता है, और वो छोड़ना इज एसोसिएटेड विद दर्द, इसलिए अगली बार वो नहीं छोड़ पाता, क्योंकि उसको पता है वो छोड़ने जाऊंगा तो वही दर्द फिर लौटेगा, बिकॉज ही इज क्रिएटिंग, इम्प्रिंटिंग अ मेमोरी ऑफ पेन। सो पता है वो गलत है, परंतु गलत को तुरंत नहीं छोड़ा जा सकता है, धीरे धीरे उसको समझ के, अंडरस्टैंडिंग के साथ। आज से संकल्प करता हूं ये खाऊंगा नहीं, वो खाऊंगा नहीं, 4 दिन करते हैं, बस खत्म। हॉस्पिटल में एक लेडी आई थी, 130 किलो वजन था उसका, उसको 1 महीना तक रखा था, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कैलोरीज दिया, उसके 30 किलो वजन कम हो गया, सब खुश हो गए, वो छुट्टी हो गई, 6 मास के बाद आई, उतना ही वजन था उसका वापस। क्योंकि शी हैज गॉन थ्रू सम पेनफुल मेमोरीज। इसके लिए जेंटल, वेरी स्लोली एक्सेप्ट। लस्ट है, इतना जल्दी नहीं जाएगी, डोंट थिंक दैट इतना जल्दी लस्ट चली जाएगी, काम छोड़ेगा नहीं इतना जल्दी, जन जन के संस्कार है, उसको जेंटल वे से समझना है। आज से ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा धारण करता हूं, ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मचर्य यात्रा है। To become pure every day, to kill each passion each day, to slay each passion each day is brahmacharya. धीरे धीरे समझकर
ब्रह्मचर्य अर्थात उस अवस्था तक पहुंचना जहां विकार व्यर्थ हो जाए, शून्य हो जाए, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा अभी जीवन में। एक खिलौना था, उसके साथ खेल रहे थे, अब बड़ा खिलौना मिल गया या बड़े हो गए, अब खिलौने से क्या खेले। वो यात्रा है ब्रह्मचर्य की। वी हैव आउटग्रोन इट, वी हैव ट्रांसडेंटेड इट। उससे परे निकल जाना, लड़ाई नहीं करते रहना उससे, विकारों से, क्रोध से लड़ाई कर रहे, लोभ से लड़ाई कर रहे, घृणा से लड़ाई, किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है। द जर्नी शुड बिकम लविंग, स्विफ्ट, फ्लोइंग, लवफुल। वेरी स्लोली स्लोली जाना है। विकारों के से एक दिन में छूटता नहीं है कोई। और जो दिख रहा है उसने बहुत प्रयत्न किया है, उसके बाद ही छूटा है। वो लंबे समय की साधना है। और हो सकता है हमें दिख रहा है वैसा है भी नहीं, कुछ और हो उसमें। इसलिए गो स्लो, बहुत फास्ट नहीं चले जाना, थोड़ा सा नीचे भी आते रहना। लास्ट, पुरानी यादें, पेनफुल ट्रॉमेटिक मेमोरीज, अंधकार है। इसका हम क्या करें, क्या कर सकते हैं। पास्ट में हुआ है जो कुछ हुआ है, पर हुआ है और बहुत बुरा हुआ है, इतना बुरा, इतना दर्दनाक वो मेमोरी है कि अभी भी याद आ जाए तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। और वही स्थिति हो जाती है जो 10 साल पहले थी। सेम पेनफुल, डीप पेनफुल ट्रॉमेटिक मेमोरीज। क्या करें? डू नॉट ट्राई टू रिकॉल। जितना रिकॉल करेंगे उतनी वो मेमोरी स्ट्रांग होगी। जितनी इंफॉर्मेशन को हम छोड़ते जाएंगे, रिकॉल नहीं करेंगे, उसकी पकड़ कम होती जाएगी। और उस पर अमृत वेला साक्षी भाव से देखना है। उसी मेमोरी को फिर रिकॉल करो, आंखों के केवल अमृत वेला, दिन भर नहीं। दिन भर करोगे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, दुख आ जाएगा। जब साक्षी अवस्था में होता है, मे बी 4:15 से 4:30 के बीच या 4:30 to 4:45 के बीच अमृत वेला, उस पेनफुल मेमोरी को सामने लाओ, उस दृश्य को जो जीवन में घटा है। वॉच इट विथ एब्सोल्यूट डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, साक्षी भाव से। वो हुआ और खत्म हुआ। वो व्यक्ति होगा जो छोड़कर चला गया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने अपमान किया है, किसी की मृत्यु हो गई है। बहुत ही पेनफुल मेमोरी है। एक पेशेंट थी हमारे पास, कोई बहन, वो कंटिन्यूस ऐसे ऐसे करती रहती थी, नॉन स्टॉप, बिना रुके। कितने सारे रिपोर्ट्स कराए, ये कराए, वो कराए, MRI कराए, ये कराए, सब न्यूरोलॉजिस्ट। शी वाज नथिंग वाज वर्किंग। व्हाट इज दिस? इसको क्या कहे? इसको मिर्गी कहे, सीजर कहे, क्या कहे इसको? नॉन स्टॉप, बिना थके। रात को सोती थी बस, फिर वापस चालू, फिर रुकती थी, फिर चालू। उसका हिस्ट्री में गए, उसका स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशंस चालू हुए। देयर अ हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इन चाइल्डहुड। उसका ये मैनिफेस्टेशन था जो किसी से बता नहीं सकी। उसका कजन कोई था। फिर तो ज्ञान मिल गया, ज्ञान में आगे बढ़ गए। पर वो एक पेनफुल मेमोरी थी दैट वांटेड निकास, आउटलेट। वो कहां से आता? सोमेटाइजेशन, अनरिलेटेड, बट इट वॉज ट्रू। पेनफुल मेमोरीज है, उन पर काम करना है, उनको साक्षी भाव से देखना है, उनको रिवाइज करना है अमृत वेला, एंड लेट देम पास अवे। तो ऐसे 10 प्रकार के डार्कनेस की हमने चर्चा की। ना हाउ टू ओवरकम देम। फर्स्ट, अंधकार को मिटाना है तो ज्ञान के प्रकाश को लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्ञान के प्रकाश। और ज्ञान के प्रकाश को लाने के लिए क्या चाहिए? सत्संग। क्या चाहिए? सत्य लिटरेचर, ट्रू लिटरेचर। स्टडी करते रहो, किताबें पढ़ते रहो, बुक्स पढ़ते रहो, मुरलिया पढ़ते रहो, क्लास सुनते रहो, ताकि बुद्धि में ज्ञान गूंजता रहे दिन रात। जब विस्मृति होती है तभी गलती होती है हमसे। डल हो जाते हैं थोड़ी देर, तब गलतियां होती है।
ये रास्ता है, चल रहा है, कोई गिरेगा नहीं होश में है तो, पर बेहोशी में है तो गड्ढे में गिरेगा। विस्मृति यहां है, वहां पर गलती होती है। स्मृति है, इसके लिए सजगता अनिवार्य है। किसी इब्राहिम लिंकन शायद ने कहा है, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइज ऑफ लिबर्टी। अगर तुम्हें स्वतंत्र होना है, मुक्त होना है, तो उसकी कीमत क्या है? सतत जागरण, इटर्नल विजिलेंस, चिरंतन जागरण, ये उसकी कीमत है। इफ यू वांट टू बिकम फ्री, सबसे पहला आत्मिक ज्ञान को लाना है, अंधकार को मिटाना है। तो क्या चाहिए वहां पर? प्रकाश। लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर, दूसरों से डिस्कस करो। यहां है, अगर बात ही करनी है तो इस परिसर में बहुत सारे वरिष्ठ भाई हैं, बहनें हैं, उनसे मिलो, उनके जीवन के अनुभव पूछो। हर एक ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। अभी जो दिख रहा है इतना स्टेबल और इतने शांत, वो एक दिन में नहीं होता है। सो मच स्ट्रगल हैज गॉन विद इन, बिहाइंड। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, प्रकाश को लाना है। ए मत समझो कि मेरे साथ जो हो रहा है बिल्कुल विशिष्ट है, ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द, ऐसी संवेदना, ऐसे अनुभव, ये जो दुख है मेरा, बिल्कुल मेरा विशिष्ट है, ऐसा आज तक संसार में किसी को नहीं हुआ जो मुझे हो रहा है। ऐसा नहीं है। हजारों लोग उसी दर्द और उसी पीड़ा से गए हुए हैं, और उन्होंने जो विधियां अपनाई उनसे सीखना है। और मुरलियों में आता है बहुत सारी बातें, उससे सीखना है। पर मुरलिया इज फिलोसॉफिकल, वेरी हाई। उसको समझने के लिए भी कितनी एकाग्रता चाहिए। विद एन स्कैटर्ड इंटेलेक्ट आप ग्राफ्स नहीं कर सकते उसको। उसके नीचे दादिया है, भाई है, क्लासेस है, तीव्र पुरुषार्थ की, उन पर फोकस करो थोड़ा। पहला ज्ञान, दूसरा परमात्मा प्रकाश, वो ज्ञान सूर्य है, उससे जुड़े रहो, अपने आप सारा ज्ञान आ जाएगा। उसको जान लो, सब जान जाओगे। बीज को जान लो तो झाड़ को जानोगे, अल्फ को जानोगे तो पूर्ण वर्णमाला जान जाओगे। उस एक को जानना है, टू नो हिम, टू अंडरस्टैंड हिम, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ गॉड, टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ गॉड, how he thinks, how he feels, what he wants, what he desires, what is in his mind, what he wants to convey. Understand him. अगर किसी को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे भारत के प्राइम मिनिस्टर को समझना है। क्या करूंगा मैं? सारी किताबें पढ़ लिया, समझूंगा। उनके साथ जितने लोग रहे, उनके साथ जाके मैंने पूछा, मुझे बताओ उनके बारे में, जान लूंगा। What is the best method to understand? उनके साथ जाके रहना पड़ेगा मुझे। भगवान को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके साथ जाके रहो। और वो रहता कहाँ है? तुम कहते हो, अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, तुम कहते हो तुम्हारा मुझसे प्यार है। जिसका जिससे प्यार होता है उसको उसके साथ रहना चाहिए। तुम, मैं रहता हूं ऊपर, तुम नीचे क्यों? मैं हूं अव्यक्त, तुम व्यक्त क्यों? मैं आवाज से परे, तुम आवाज में क्यों? कारण बताओ। इन्वर्टेड कामा पूरा, अव्यक्त वाणी। तो दूसरा प्रभु प्रेम, प्रभु प्रकाश, उससे जुड़े रहना, अपने आप अंधकार मिटेगा। तीसरा चैलेंज, चैलेंज स्वीकार कर लेना है कि मुझे इस अंधकार को मिटाना ही है। ये मेरे जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो भय है, उस भय को मुझे हटाना है। कुछ भी करने को तैयार हूं फिर मैं, कुछ भी इसके लिए, पर मुझे इससे मुक्ति चाहिए। जब ऐसी तीव्र इच्छा जागेगी तो उत्तर आएगा। अभी इच्छा है परंतु बड़ी मंद मंद है, ढीली ढीली। आज सुबह की मुरली, कभी अच्छा, कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। आज है ना सुबह, सदा अच्छा, सदा हल्का, सदा ऊपर, सदा लाइट। तीव्र पुरुषार्थ, पार्टियों से मुलाकात।
चुनौती, एक्सेप्ट एज चैलेंज। अगला, अंधेरा है, उसको भी समझो ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा, अनित्य है, ये थोड़ी देर के बाद चला जाएगा। ड्रामा जो है परिवर्तनशील है, सीन्स बदल रहे हैं इसमें, अभी ये सीन है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक ही सीन को पकड़ के नहीं बैठना है, वो सीन उसमें ऐसा हुआ था, उसने मुझे 10 साल पहले ऐसा कहा था, अभी तक याद रखा है। सब बदल गया है, दुनिया बदल गई है, उसका नेचर भी बदल गया है, पर हमने याद रखा वो वैसा ही है, क्योंकि उसने मुझे गेट आउट कहा था, अभी तक भूले नहीं है। तुमने मुझे ऐसा ऐसा कहा, मैं भूलूंगी नहीं, कितनी बार भी माफी मांग लो। ड्रामा बदल रहा है, चेंज हो रहा है, लेट गो। ये वायर है, इसको मैं जोर से अगर पकड़ूं तो यहां क्या हो जाएगा, निशान पड़ जाएंगे ना, तो क्या करो, छोड़ो, छोड़ दो, जाने दो, हो गया हो गया, रात गई बात गई। कितनी बातें होती रहती है जीवन में, एक ही दिन में 100 बातें होती रहती है। हम देखते हैं आईसीयू में पेशेंट आता है, सुबह से लेकर रात तक सीरियस पेशेंट होता है, सुबह कुछ और, दोपहर में कुछ और, रात में कुछ और, ये सपोर्ट वो सपोर्ट, इधर लाइन उधर लाइन, फिर वेंटिलेटर, फिर कार्डियक अरेस्ट, फिर बाहर निकालते हैं, फिर और कुछ होता है। एक ही पेशेंट के साथ में 10-10, 15-15 बातें हो जाती है। कितना चेंज होते रहता है। वैसे जीवन भी वैसा ही है, सब बदलता है, इसमें कोई भी चीज को पकड़ के नहीं रखना है। तो यहां आए हैं तो ये लक्ष्य रखो कि अब तक का जो कुछ हुआ है पास्ट, उसको मुझे फुल स्टॉप लगाना है, एक नया जीवन यहां से जाने के बाद चालू करना है। इनफ इज इनफ। द टाइम इज नाउ, द टाइम इज हियर। अगला, अनुभव। अंधकार का भी अनुभव आवश्यक है। हमेशा प्रकाश प्रकाश में ही चलते रहोगे क्या? हमेशा सफलता ही सफलता नहीं, गिरने का भी अनुभव चाहिए, अंधकार का भी अनुभव चाहिए, क्योंकि अंधकार ने जितना सिखाया उतना प्रकाश ने नहीं सिखाया। और अंधकार में क्या क्या होता है? एक भय, गिरता है व्यक्ति, टकराता है, चोट लगती है, कोई दूसरा टकराता है, अपघात आघात हो सकता है। अंधकार में क्या क्या होता है? निराशा। अंधकार में क्या होता है? स्पीड कम हो जाती है, अंधकार में अस्पष्ट दिखाई देता है। कितनी बातें होती है अंधेरे में। कोई कहे कि आप वो टोड रॉक देखा है ना, सब टोड रॉक पे जाओ, दिन में सब जाएंगे, आधी रात को जाओ 12 बजे, जा पाएंगे? कोई पूरा अंधेरा है। क्यों? डर, अंधेरा डराता है, पर अंधेरा सिखाता है, डर को सिखाता है, वो भी आवश्यक है। तो जितने 10 प्रकार के अंधकार गिनाए, उनसे भी सीखना है, अनुभव बढ़ा दे वो। अगला, ब्रह्मा के जीवन को स्टडी करना है, थोड़ा रीस्टडी लाइफ ऑफ ब्रह्मा। जब देखो तब हमारे सब जगह आते रहता है, फॉलो फादर फॉलो, अरे फॉलो फादर, पर वो फादर ने क्या किया वो पता ही नहीं, उसको भूले हुए है, खाली स्लोगन बन गया है बस, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, मेरा बाबा मेरा बाबा के स्लोगन, और रोते रहो, बाबा बाबा बाबा। माताएं रोती भी है और मेरा बाबा के स्लोगन भी लगाती है। अव्यक्त महावाक्य है, ये मुख की बाजी नहीं, ये दिल की बाजी है, ये दिल का सौदा है। दिल से कहना मेरा बाबा, मुख से नहीं। नॉट एवरीवन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड, बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माय फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। केवल आकर हे प्रभु कहने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाओ। 3 मित्र जंगल में जाते हैं, सामने से शेर आ जाता है, पहला कहता है ओ वी आर लॉस्ट, हम तो खो गए। दूसरा कहता है अरे शांत, इस संसार में भगवान है, हमारी रक्षा करेगा, लेट अस प्रे, आओ हम प्रार्थना करते। तीसरा कहते हैं व्हाई टू ट्रबल हिम, लेट अस क्लाइंब द ट्री। उसको क्यों भगवान को परेशान करते, चलो झाड़ पर चढ़ जाते हैं। पहला जो था उसे पता ही नहीं था कि भगवान का अस्तित्व है, दूसरा था उसे पता था परमात्मा है, परंतु वो प्रार्थना करने वाला है, भगत है। तीसरा जो था वो सच्चा प्रेमी है, छोटी छोटी बातों के लिए उसको क्या डिस्टर्ब करना। वहां मेरा घुटना ठीक कर दो, मेरा कमर ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो। फिर बाप कहते हैं मैं तुम्हारा घुटना कमर ठीक करने नहीं आया हूं, माइंड योर ओन बिजनेस, ये सब करने मैं नहीं आया हूं, मेरा काम है पतित से पावन बनाना।
बाबा क्या करूँ, ये कंपनी छोड़ के वो कंपनी में जॉब ले लूँ, क्या क्या करूँ, इधर पैसे ज़्यादा इधर पैसे कम, इधर क्या करूँ। हाँ, वो राय लेना ठीक है बाबा से, बट पकड़ पकड़ के जो भी मिलता है भाई सीनियर, उसको पकड़ पकड़ के पूछते रहते, एक ही प्रश्न पूछते रहते हैं जिसका उत्तर में उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जब हम उत्तर दे रहे हैं तब अपने माइंड में दूसरा प्रश्न रेडी कर रहे हैं, भाई जी अमृत वेला कैसे करना है, और जब हम बता रहे हैं तब दूसरा प्रश्न रेडी है तुरंत। हमें याद है एक बार हम ओपीडी में पूरा दिन बिजी थे, एक नंबर से कंटिन्यूअस कॉल आ रहे थे, मे बी 80 to 70-80 कॉल्स। हमने एक बार बीच में मैसेज कर दिया कि प्लीज कॉल आफ्टर 8 PM, अर्जेंट। वो कंटिन्यूअस लिख रही है, बहन है कौन है, इट्स अर्जेंट इट्स अर्जेंट इट्स अर्जेंंट। फिर रात में फोन आया, मैंने कहा बोलो क्या अर्जेंट। भाई ये वो बाप समान कैसे बनना है वो बता दो बस। वैसे तो राइट क्वेश्चन है, इट इज रियली अर्जेंट। तो कैसे तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए वो बताओ। और जो बता रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उत्तर तो पहले ही पता है। मैंने पूछा उसमें इंटरेस्ट है, उत्तर में इंटरेस्ट नहीं है, प्रश्न में इंटरेस्ट है। ब्रह्मा को स्टडी करो। अगला एंजॉय। ये जो डार्कनेस है इसको क्या करना है, एंजॉय करो इसको। इस गिरने को भी एंजॉय करो, इस दुख को भी एंजॉय करो। एंजॉय द हंगर, एंजॉय द सॉरो, एंजॉय द सफरिंग, एंजॉय द डार्कनेस। और लास्ट, होप। आशा नहीं छोड़नी है, कितना भी अंधकार हो, कितना भी। अंधेरे गर्भ से ही रोशनी पलती रही है, अंधेरा आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी। डोंट लूज होप। जहां पर भी आज हम हैं, और आगे निकलेंगे, और आगे जाएंगे, और आगे और आगे और आगे, उजाले की ओर। उजाला हमारा इंतजार कर रहा है, प्रकाश। अंधेरे जो है ना उसमें इतनी ताकत नहीं है। वो केस अभी तक पेंडिंग है भगवान के कोर्ट में। लास्ट कहानी बता रहे, अंधेरा भगवान के पास पहुंचा और कहा कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझ पर इतना अत्याचार क्यों। भगवान ने कहा बोलो क्या हुआ। उसने कहा ये जो सूरज है ना, ये मुझे बहुत तंग करता है, आ जाता है और मुझे भगा देता है, मुझे चैन से सोने नहीं देता, रहने नहीं देता। भगवान कहता है अच्छा, सूरज की ये मजाल, सूरज को बुलाओ। सूरज आता है, सूरज से कहते हैं कि सूरज तुम ऐसा क्यों करते हो, बेचारे अंधकार को क्यों परेशान करते हो। सूरज कहता है अच्छा, आई एम रियली सॉरी। कहाँ है अंधकार, मेरे सामने लाओ तो मैं माफी मांगू। पर केस इज स्टिल पेंडिंग, क्योंकि जहां सूर्य है वहां अंधकार आ नहीं सकता। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है अगर सूर्य हो तो अंधकार आता नहीं है। इस ज्ञान सूर्य को डूबने ही मत दो, तो अंधकार कभी आएगा ही नहीं। हम जब छोटे थे टीवी पर एक सीरियल आता था उजाले की ओर, उसमें एक टाइटल सॉन्ग था, अगर किसी को मिल जाए तो बताना, वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है वो सॉन्ग। पर वो जो सॉन्ग था, जो उजालों के राही है वो अंधेरों से डरते नहीं, राह की मुश्किलों से उनके सपने बिखरते नहीं, फूल जिसने उगाने की सौगंध ली वो मगन हो के चलता रहे, हर घड़ी चलते हैं वो उजालों की ओर, उजालों की ओर। ये गीत हमने बहुत ढूंढा, कहीं पर भी नहीं मिला, पर सुना इसलिए रहे कि जो बचपन में सुना था ये गीत, कुछ लाइन ऐसी याद रही, फूल जिसने उगाने की सौगंध ली। हमारे अपने जीवन में इतनी हलचल हुई बीच बीच में, जहाँ जहाँ अलग अलग जगह गए, अचानक ये गीत याद आता था, वो मगन हो के चलता रहे, हर घड़ी चलते हैं वो उजालों की ओर। बहुत छोटी उम्र में सुने हुए गीत, और वो भी पूरे नहीं सुने, उसके बाद कभी सुना ही नहीं।
क्योंकि कहीं अवेलेबल ही नहीं है। उसकी लिरिक्स भी अभी अभी कुछ दिनों पहले मिली, बाकी वो जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक है ऑडियो वो है ही नहीं कहीं। पर जो शब्द थे उनका इतना गहरा प्रभाव कि जैसे डीप चले गए। आई विल नॉट स्टॉप, आई एम अनस्टॉपेबल। फूल जिसने उगाने की सौगंध ली वो मगन हो के चलता रहे, चाहे धरती हो कितनी कठोर, हर घड़ी चलते हैं वो उजाले की ओर। ओम शांति। सबके हित की कामना ले, बढ़ते जाओ जोश से, हर बुराई को मिटाना है तुम्हें अब होश से। सबके हित की कामना ले, बढ़ते जाओ जोश से, हर बुराई को मिटाना है तुम्हें अब होश से। हर चुनौती फिर झुके जो सोच तेरी विशाल हो। तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम कालजयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम कालजयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम कालजयी हो ऐ युवा। युग प्रवर्तक आशुतोष के, वीरभद्र कहाएंगे, काम क्रोध की लंका को वन महावीर जलाएंगे। युग प्रवर्तक आशुतोष के, वीरभद्र कहाएंगे, काम क्रोध की लंका को वन महावीर जलाएंगे। ऐसा जीवन हम जिए जिसकी न कोई मिसाल हो। तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम